चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चार्ट रीडिंग वास्तव में कैसे किया जाता है। जब कोई आपके सामने चार्ट आता है तो आप चार्ट में सबसे पहले क्या देखते हैं? जी सबसे सर। पहले हम देखते हैं लग्न, कि लग्न लॉर्ड कहाँ गया है। अगर लग्न लॉर्ड आपका 6, 8, 12 में गया है तो क्या प्रोडिक्शन करेंगे? तो अगर लग्न लॉर्ड 6 में गया है तो हम ये प्रोडिक्शन करेंगे कि बीमारी से प्रॉब्लम है, अगर 6 में हुआ। ठीक है। और वो सर्विस देना चाहता है क्योंकि 6th हाउस हमारा सर्विस का है। 6th हाउस और किस चीज का है? रोग ऋण शत्रु का भी है। ठीक है। 6th हाउस और किस चीज का है? डेली बेसिस का है, यानी कि डेली जी आप जो वर्क करते हैं। और किस 6th हाउस किस चीज का है? 6th हाउस को और हम क्या लिखते हैं? अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो जॉब से भी संबंधित सर्विस और हमारी सर्विस। हमारी प्रॉब्लम होगी। मतलब जॉब मतलब सर्विस है, कोई भी सर्विस हो सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लग्न लॉर्ड जहां पर सबसे पहले आपके चार्ट में जाएगा, आपका माइंड, आपके अंदर की आत्मा उसी हाउस के की हो जाएगी, समझिए। यानी कि ओके। आपके ख्याल में वही वही बातें आएंगी, हमेशा घूम फिर कर आपके अचेतन मन में वो बातें जो हैं घूमती रहेंगी। आप देखिए आपका लग्न लॉर्ड कहाँ गया है। तो अगर किसी का लग्न लॉर्ड जहां पर जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, क्योंकि अब हमें थोड़ी जी देर जी। बाद समझाने के बाद आप लोगों से चार्ट डिस्कस कराना है हमको आज। तो लग्न ठीक है। लॉर्ड जहां जाएगा वहां से पहली बात है कि आपका पूरी लाइफ आपके अचेतन मन में वो बातें घूमती रहेंगी। अगर 2nd हाउस में गया, मान ली, ठीक है, लग्न लॉर्ड से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए लग्न लॉर्ड 1st हाउस में है, तो 1st हाउस में क्या करेंगे? आप केवल अपने बारे में सोचेंगे। अपने बारे में। आप सेल्फिश टाइप के हैं। जी जी जी। आप सेल्फिश टाइप के, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अदर्स के बारे में नहीं। जी। अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ, अपना पैसा, हर कुछ अपने बारे में। तो जो अपने बारे में सोचता है क्या होता है? वो सेल्फिश। सेल्फिश। यानी कि कुछ चीजें अच्छी भी होंगी आपके साथ, और दूसरों के लिए क्या कहेंगे कि ये तो केवल अपने बारे में ही सोचता है। तो आपका जो जी जी। दूसरों के बारे में गुडविल है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन आप अपने बारे में सोचेंगे तो आप आगे जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आप आगे नहीं जाएंगे। दूसरे की नजर में नहीं जाएंगे, वो जी। अलग बात है। अगर फर्स्ट लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो यानी कि तो धन के बारे में भी। आप धन के बारे में भी सोचेंगे, आप अपने कुटुंब के बारे में सोचेंगे कि हमारे जी। परिवार में कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। जैसे आप लोग सोचते रहते हैं हमारे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम ना हो, घर के किसी मेंबर को हमारे कारण प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कहाँ से हम धन अर्जित करें, क्योंकि 2nd हाउस आपका धन है। आपका हमेशा इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? खान पीन में रहेगा। देखिए, मैं 2, 3 बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, हाउस की चीजों को भी बताता चल रहा हूँ। जो हाउस में जो जो जी चीजें सर। पड़ी हैं, आपके एक साथ ढेर सारा वर्क हो जाएगा। तो आपके खान पीन में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा कि हमारा खान पीन कैसा होगा। खाने पीने के शौकीन होंगे, यानी 2nd हाउस में खाने पीने के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, कि हमको जो खाना मिले, जो हमको फूड मिले, वो क्या मिले? अच्छा अच्छा मिले, मतलब उसके बारे में सोचेंगे। फैमिली के बारे में सोचेंगे। ठीक है, धन के बारे में सोचते रहेंगे। ये आपकी पूरी थ्रू आउट लाइफ इसी इसी में रहेगी इन्वॉल्व। पीछे कहीं ना कहीं अचेतन मन में ये रहेगा। लेकिन क्या यही रहेगा? इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर के बाद 12th हाउस पहले हम घूम जाएं तो फिर और आपको संशोधित करते हैं इसमें। क्या ऐसा हमेशा सोचेंगे? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
फिर जब हम थर्ड हाउस में, फर्स्ट लगन लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में चला गया तो क्या सोचेंगे आप? हर छोटे चीज भाई। का थर्ड हाउस। पहले तो देखिए, किसी हाउस के दो लक्षण होते हैं। एक क्या होता है, मेटलिस्टिक लाइफ, ठीक है। जी। एक आपकी पर्स लाइफ, स्पिरिट। दूसरी लाइफ हो गई, जिसको आप दो प्रकार से कहिए। आप लिविंग नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव कहिए। जिसको हम पढ़ते हैं ओके। साइंस में ना, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आपको जो है इफेक्टेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे आपको क्या हुआ, लिविंग थिंग्स में आपके दिमाग आपका रहेगा कि छोटे भाई बहन आराम से रहें, उनको कोई प्रॉब्लम न होने पाए, उनके बारे में सोचेंगे। थर्ड हाउस पड़ोसी का है लिविंग्स में, तो पड़ोसी के बारे में सोचेंगे। ठीक है। नॉन लिविंग्स में क्या हो जाएगा, अब मैं एक साथ बोल रहा हूं तो आप क्लियर हो जाएंगे कौन लिविंग थिंग्स है कौन नॉन लिविंग थिंग्स है, एक साथ में बोलूंगा। फिर उसके बाद थर्ड हाउस में पहुंचेंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरा एफर्ट, थर्ड हाउस प्रयास का है, मेरा ओके प्रयास सर। अच्छा हो। कम्युनिकेशन आपकी क्या हो, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, जी। कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा हो। थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट्स का है, तो आप सोचेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट्स जो मैं पेपर वर्क करूं एकदम 100% करेक्ट हो, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कहीं फॉल्स ना हो, हम्म। कहीं हमको प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए। थर्ड हाउस से संबंधित। थर्ड हाउस, अगर जॉब में कोई लेते हैं तो कमीशन के बारे में सोचेंगे, कमीशनिंग का भी हाउस है थर्ड हाउस। ठीक है, उसके बारे में भी ओके। सोच सकते हैं। अब ये सब चीजें आप थर्ड हाउस से संबंधित चीजें सोच सकते हैं। तो उसमें थर्ड हाउस में जो उसके जॉब हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी के बारे में सोचेंगे कि हम, थर्ड हाउस क्या है, मैक्सिमम एफोर्ड है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, प्रयास करूं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं किसी चीज के बारे में, हार्ड वर्क है, प्रयास करूं उसमें। अगर अब हम बारी बारी से पहले यही बताएंगे जॉब के बारे में, जब हम 10th हाउस में आएंगे तो हम सबका सब हाउस का जॉब बताएंगे। ठीक है, अभी तो हम दिखाते हैं क्या क्या है। उसके बाद जब फोर्थ हाउस में पहुंचेंगे तो क्या सोचेंगे, अपने प्रॉपर, फोर्थ हाउस क्या है, प्रॉपर्टी है, अपने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी व्हीकल। के बारे में सोचते रहेंगे। अपने घर के इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे कि घर मेरा अच्छा हो, रिनोवेशन करा लें, हैं। ठीक है, और कहीं अच्छी जगह से घर ले लें, बड़ा घर ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें। ठीक है, माता हमारी अच्छी जी। रहे, माता को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जी। प्रॉपर्टी हमारे लग। पास बड़ी रहे, मन का सुकून, मन की शांति, हमको हमेशा मन की शांति मिले। ठीक है, जी। अब इसके बारे में सोचते रहेंगे। अगर आपका लग्न लॉर्ड कहाँ गया है, लग्न लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस पहुंच गया तो, फिफ्थ हाउस में जैसे ही लग्न लॉर्ड पहुंचेगा तो क्या सोचेंगे, फिफ्थ हाउस क्या है, इंटेलिजेंस। बच्चों का, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। जी। फिफ्थ हाउस क्या है आपका, एंटरटेनमेंट का, कोई आनंद की चीजों के बारे में सोचेंगे, किसी से वार्तालाप करेंगे, हंसमुख स्वभाव के होंगे। ठीक है, आप हंसते हुए रहेंगे कि आपकी बातों को से दूसरे को आनंद भी मिलेगा, मौज मस्ती जिसको आप कह सकते हैं, उसके बारे में भी सोचते रहेंगे, इंटरटेनमेंट भी करते करेंगे भी, कराएंगे भी। ठीक है, फिफ्थ हाउस और क्या है, नई नई चीजें आपको बनाने का शौक होगा, क्रिएटिव जिसको कहते हैं क्रिएटिव। तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी। क्या है, नई नई चीजें क्रिएटिव करने का आपको शौक होगा, उसको भी आप सोचेंगे कि क्रिएटिव चीजें हम कर लें। और क्या सोचेंगे फिफ्थ हाउस में, लव के लव बारे, अफेयर। लव भी है। ठीक है, प्यार है, तो प्यार के बारे में भी सोचेंगे। लव, लव का अट्रैक्शन का है। ठीक है, लव, देखिए जी। अट्रैक्शन दूसरा है, लव दूसरा है। ओके। अट्रैक्शन थर्ड हाउस है, माने ओके अट्रैक्शन आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस लॉर्ड जहां बैठेगा वो अट्रैक्शन रहेगा आपका, और फिफ्थ हाउस लॉर्ड जहां बैठेगा वो क्या रहेगा, आपका लव, प्यार रहेगा। जी। पैशनेट रहेंगे, उसको पाने की आपको इच्छा रहेगी। तो ऐसा तो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब इंग्लिश इंग्लिश में आप बोलेंगे तो अलग अलग डिवाइसन समझ में जी। आता है, एक अट्रैक्शन एक लव। तो फिफ्थ हाउस में ये अगर चीजें आएंगी तो ये सब चीजों के बारे में सोचेंगे। अगर आपका लग्न नॉट सिक्स हाउस में पहुंच जाए तब क्या करेंगे, सिक्स हाउस से संबंधित चीजों को सोचेंगे। सिक्स हाउस में सबसे जी पहले सर। क्या है, सर्विस है, जी जी। किसी जॉब के सर्विस। बारे में सोचेंगे, सर्विस के बारे में सोचेंगे। सिक्स हाउस में और क्या है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने रोग के बारे में सोचेंगे, कहीं हमको कोई रोग ना हो जाए।
जी। ठीक है। सिक्स हाउस और क्या है एनिमी। आपका? एनिमी। जो लोअर लोअर के लेवल के लोग हैं, नीचे के जिसको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो नीचे के लोग हैं, उनके बारे में आपकी सिंपैथी हो सकती है। ठीक है। सिक्स हाउस और क्या है? आप डिसिप्लिन के बारे में भी कर। सोच सकते हैं कि डिसिप्लिन रहे। ठीक है। और आपके क्या है, आप ये भी सोचेंगे, बिजनेस में अगर कर रहे हैं तो ये भी सोचेंगे कि हमको कहीं ना कहीं से जो है डेली आमदनी मिलता रहे, कोई ना कोई क्लाइंट हमको पैसा क्या हो देता रहे। डेली। ठीक है, सिक्स हाउस से संबंधित चीजें हो गई। आप सिक्स हाउस में ये सोचेंगे। अब आपका लग्न लॉर्ड सेवेंथ हाउस में पहुंच गया, तो क्या सेवेंथ हाउस क्या है? बिजनेस का है। स्पाउस। जी। बिजनेस के बारे में सोचेंगे। स्पाउस है, स्पाउस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कि शादी हो जाए तो मेरा स्पाउस ऐसा रहे वैसा रहे, तमाम जिसको कोरिकल्पना कहते हैं। आप जब शादी नहीं हुई तो जी। कोरिकल्पना है, शादी हो गई तो फिर भी उसके बारे में सोचेंगे। आपको लग्न लॉर्ड जहां पर बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ जी। हाउस और क्या है? सेवेंथ हाउस के बारे में क्या है? ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो डेली बिजनेस का है, डेली रिटेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस के बारे में सोचते रहेंगे कि हमको रिटेल डेली इनकम होता रहे। ठीक है। और सेवेंथ हाउस और क्या है? पार्टनरशिप। अगर कोई आपसे पार्टनरशिप में कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो पार्टनरशिप के बारे में भी सोचेंगे। भाई एक्चुअली जो सेवेंथ हाउस है क्या है? मैरिज का हाउस है। मैरिज क्या है? एक पार्टनरशिप है। बिजनेस है क्या है? एक पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के बारे में भी सोचेंगे कि मेरा पार्टनर अच्छा हो, चाहे बिजनेस का हो चाहे शादी का हो, दोनों तो पार्टनर है ना। सेवेंथ हाउस क्या है वास्तव में? सेवेंथ हाउस अननोन पर्सन है, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते। जो बिजनेस करता है रिटेल बिजनेस में, जो क्लाइंट आता है, क्या उसको जानता है? हर आदमी डेली तो नहीं जानता है, पता नहीं कौन आ रहा है सामान। हम डेली सामान दिए, सामान परचेज किया गया, सेल और परचेज का काम डेली वाला है सेवेंथ हाउस। तो क्या हम उसको जानते हैं? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते हैं। अब क्या होगा? ठीक है, जब शुरू शुरू में स्पाउस का भी है, तो स्पाउस जो हमारे पास आ रहा है तो क्या हमारे साथ पहले से थोड़े है? बाद में हमारी पत्नी जी। हुआ या पति हुआ तो उसको बाद में जब समझेंगे ना। वो अननोन पर्सन आया है जी। ना, अननोन पर्सन आया एग्जैक्ट। है, उसके साथ मेरी पार्टनरशिप कैसे है? ठीक है, शादी है। शादी एक वास्तव में क्या है? शादी एक पार्टनरशिप है। अगर आपकी पार्टनरशिप जी। अच्छी चल रही है, दोनों लोग एक दूसरे को मान रहे हैं, तो वो अच्छी चलती है। अदरवाइज कुछ समय के बाद क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाती है। टूट जाए। तो फिर हम सेवेंथ लॉर्ड की विवेचना करेंगे कि सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अगर शादी में प्रॉब्लम या किसी चीज को देखना है, तो हम ये देखेंगे कि सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है। लेकिन हम ये पहले हमारा माइंड कहाँ रहेगा, पहले हम ये सोचें कि लगन, मेरा लग्न जो है एसेंडेंट कहाँ बैठा है चार्ट में। तो सेवेंथ हाउस में बैठ गया तो इन सब के पॉलिटिकल चीज है, सेवेंथ हाउस पॉलिटिकल्स भी है, राजनीति है। राजनीति के बारे में सोचेंगे, क्योंकि राजनीति में अननोन पर्सन आते हैं। जो रोज इतनी पब्लिक मिलती है, तो क्या सबको जानते हैं? नहीं जानते हैं। राजनीति का भी है ये भी, सेवेंथ हाउस। तो इन सब के बारे में आपका दिमाग आपके थ्रू आउट लाइफ में अननोन माइंड में पीछे कहीं नहीं ये मूवमेंट करता रहेगा। सेवेंथ हाउस में पहुंच गए, अब हम लग लॉर्ड कहाँ ले आए? एट हाउस में। लग लॉर्ड एट हाउस में पहुंचा तो आप क्या सोचेंगे? तो आपका हमेशा एक तो ध्यान रहेगा कि मेरा हेल्थ कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। अचानक लाभ अचानक नुकसान का हेल्थ हाउस है। ठीक है। आपको ये दिमाग रहेगा कि कहीं कहीं हम बहुत गहरी रिसर्च के बारे में सोचेंगे, तंत्र मंत्र के बारे में सोचेंगे। एट हाउस क्या है? तंत्र जी। मंत्र है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, बेशक। बाद में उसका नाम है बेशक। एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बारे में सोचेंगे, तारों के बारे में सोचेंगे, नक्षत्र के बारे में सोचेंगे। डॉक्टर एट हाउस क्या है? सर्जन बनने का है, तो सोचेंगे कि अगर हम जॉब करें तो डॉक्टर बने, उसके बारे में सोचेंगे। कोई बड़ी कम अगर एट हाउस क्या है? कंपनी लगाने का। तो अगर हम कोई बिजनेस करेंगे, दिमाग में आया तो क्या लेंगे? कंपनी ही लगाएंगे। हम कहीं जॉब नहीं करेंगे
क्योंकि एट हाउस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आपका लग्न लॉर्ड सिक्स हाउस में होता तो जॉब करने का सोचते, लेकिन आपका सिक्स लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया, एट हाउस में, तो अपनी बड़ी कंपनी लगाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, एट हाउस, ठीक है। तो एट हाउस से आप क्या होगा, आपके सामने समस्या आएगी, स्ट्रगल आएगी, उसके बारे में हम बाद में करेंगे, देखता फिर देखेंगे एट हाउस कहाँ गया। अभी हम लग्न को सब जगह पहुंचा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, लग्न को सभी जगह क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो लग्न आपका नाइन्थ हाउस में पहुंच गया, तब क्या सोचेंगे, पिताजी के बारे में सोचेंगे। नाइन्थ हाउस क्या है, देखिए कितना को रिलेटेड है। आपको प्रिडिक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो लग्न लाल पकड़िए कहाँ गया, तो नाइन्थ हाउस में पहुंचा तो किसके बारे में सोचेंगे। माने ये अगर किसी का पहुंचा तो वो आप क्या एनालिसिस करेंगे कि ये अपने पिताजी के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, ये अपनी लंबी दूरी की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, ये लंबी दूरी यात्रा करेंगे, ये हमेशा मंदिर जाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि क्या है, एट हाउस है, तो एट हाउस का एक गुण ये भी बताए थे, अधर्म। नाइन्थ हाउस धर्म है, तो एट हाउस क्या है, अधर्म। तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं किसी में किसी कोने होगा कि कहीं से कहीं हमको घूस मिल जाए, ब्राइब मिल जाए, कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो अधर्म करके हम पैसा कमाएं। क्योंकि एट एट हाउस क्या है, बहुत अच्छा हाउस तो है नहीं। तो एट हाउस में वो भी हो सकता है। नाइन्थ हाउस में क्या होगा कि हम कोई धार्मिक कार्य करें, रियल काम करें, अच्छा काम करें, तब पैसा कमाएं। आपका लग्न लॉर्ड टेंथ हाउस में पहुंच गया तो क्या सोचेंगे, प्रोफेशन के बारे में सोचते रहेंगे, हम दिन रात बिजनेस करें। ठीक है, प्रोफेशन के बारे में आप हमेशा टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे। इलेवेंथ हाउस में पहुंच जाए तो क्या सोचेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में सोचेंगे। इलेवेंथ जी। हाउस क्या है, फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल के बारे में सोचेंगे। और क्या सोचेंगे, इच्छा पूर्ति के आपको बारे ये में। सोचेंगे कि कहीं न कहीं से हमको क्या हो जाए, लाभ प्राप्त होता रहे। दिमाग में कहीं न कहीं आपको लाभ का ही दिमाग में रहेगा कि जो भी हम काम करें हमको क्या मिले, लाभ मिले। ट्वेल्थ हाउस में पहुंच गया तो क्या सोचेंगे, खर्चे के बारे में सोचेंगे कि हम कहाँ से कहाँ मेरा खर्च हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे कि मैं कहीं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं कि हमको पैसा ज्यादा मिले। आप ये भी सोच सकते हैं एलोन रहने के बारे में, कि हम अधिक से अधिक हमसे कोई न बात करे, हम अकेले ही रहें। कुछ लोग देखते हैं ना, कहते हैं कि भाई हमसे डिस्टरबेंस मत करो, हम बात नहीं पसंद करते, हम अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, जी सर। लग्न लॉर्ड कहाँ चला गया है, ट्वेल्थ हाउस में। कर- ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे। तो आप जब भी चार्ट देखेंगे लग्न को देख लेंगे कि लग्न आपका कहाँ गया है। पहला पॉइंट हो गया सबको, राइट सर। ये पहला पॉइंट है लग्न चार्ट देखने का। अब आपको देखना है कि लग्न किसके साथ बैठा हुआ है। लग्न लॉर्ड, सेकंड पॉइंट नोट कर देते रहिए सब लोग, लग्न लॉर्ड किसके साथ बैठा हुआ है। बैठने का मतलब, सिटिंग का मतलब कंजक्शन, सिटिंग का मतलब कंजक्शन, किसके साथ कंजक्ट है, किसके साथ कंजक्ट है। अगर हम पराशरी में देखते हैं तो पराशरी में कंजक्शन हाउस में बैठने से ही हो जाता है। लेकिन जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में हम देखेंगे कंजक्शन कैसा है। मैंने आपको, आपने एक दिन हमसे पूछा था, सर प्लस माइनस आठ एट तक क्यों लेते हैं, पूछा था किसी ने कि प्लस माइनस जी। एट एट तक ही क्यों लेते हैं हीट थियरी में, पूछा था ना। इसका इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि मतलब 8 डिग्री तक अगर कोई प्लेनेट एक दूसरे के डिफरेंस है तो हम मानेंगे कंजक्शन में है। कब, इन केपी एस्ट्रोलॉजी। देखिए हम दोनों से देखिए हम एनालिसिस करेंगे दोनों से, एक पराशरी से भी करेंगे और एक केपी से भी करेंगे। पराशरी का मतलब अगर कोई प्लेनेट एक दूसरे के साथ बैठ गया है तो हम उसको कंजक्शन मानते हैं, उसमें डिग्री की बात नहीं आती है। लेकिन जब हम केपी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि केपी में डिग्री का बड़ा महत्व है। ठीक है, क्यों कितने डिग्री पे कोई मूवमेंट कर रहा है, तो क्या होगा, 8 डिग्री तक मान लेते हैं कंजक्शन में है। 30 डिग्री हिट थ्योरी बताए थे ना, एकदम पास में उसको ज्यादा कंजक्ट मारेंगे।
5 डिग्री उससे कम मारेंगे, 8 डिग्री उससे कम मारेंगे, 8 से बाहर निकल जाए तो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर कंजक्शन। नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, 10th 10th तक भी ले लेते हैं, लेकिन आप 8 तक मान के चलिए, 8 तक माना जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो कंजक्शन है। तो अब हम ये देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे आपके लग्न लॉर्ड के साथ किसका कंजक्शन हुआ है, उसका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ना ही पड़ना है। एक तो कहाँ लॉर्ड आपका गया, वो आया, फिर आपके साथ कौन जी कंजक्ट है। जैसे एक तो फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण लें, आप कहीं जा रहे हैं अकेले तब तो ठीक है, लेकिन आपके साथ कोई आपका फ्रेंड हो गया तो उसका प्रभाव तो आपको, अगर वो रूममेट बना हुआ है और 2-3 साल तैयारी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग तैयारी करते हैं ना कहीं पर जाके, आईएएस की, पीसीएस की, तो उनके क्या होते हैं, क्लासमेट भी होते हैं, रूममेट भी होते हैं। तो अगर वो साथ 2-3-4 साल हैं तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जी उनके एटमॉस्फियर पे, उनके माइंड का, उनके दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता रहता है। तो अब ये हम देखेंगे कि हमारे साथ जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो कंजक्शन में है कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कंजक्शन हमने नोट किया। अब कंजक्शन कहाँ का, अब कंजक्शन देखने के लिए पॉइंट नोट कीजिए कि कंजक्शन कहाँ का लॉर्ड है, कंजक्शन कहाँ का लॉर्ड है। यानी कि जो आपका फ्रेंड आपके साथ रह रहा है आपके रूम में, वो कहाँ से बिलोंग करता है। अगर वो शहर से बिलोंग करता है तो क्या मानेंगे, उसका बिहेवियर, उसका चाल चलन, उसकी बाड़ी बोली अच्छी रहेगी। अगर वो मान लीजिए, सपोज कीजिए, हालांकि जो लोअर दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई अभी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाई है, वहां से घर से कोई पढ़ के आ रहा है, तो कुछ प्रभाव तो उस बच्चे का रहेगा ही आपके ऊपर, उसके माइंड का प्रभाव रहेगा, उसकी बोलचाल का प्रभाव रहेगा। तो अब ये हमको यहाँ पर हम अपने प्लेनेट को इससे मैच कराएं तो हम ये देखेंगे प्लेनेट कहाँ का लॉर्ड है। अगर प्लेनेट आपका 6, 8, 12 का लॉर्ड हुआ तो हमारे लग्न पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, आपके लग्न पर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो अगर मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड किसी भी 8 हाउस के साथ कंजक्ट कर गया, अभी हम मान लीजिए बैड वाला ही लेते हैं, 8 हाउस सबसे वर्स्ट वाला लेते हैं, हाउस मानते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजर के लिए तो 8 हाउस क्या होता है, स्वर्ग के समान होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के लिए भी अच्छा होता है, जो उससे संबंधित है उनके लिए अच्छा है, जो उससे संबंधित नहीं है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 8 हाउस का लॉर्ड हमारे लग्न लॉर्ड के साथ बैठ गया, क्या होगा, लग्न लॉर्ड हमारा प्रॉब्लम में आ गया, मेरे सोचने के तरीके में अंतर आ गया। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराधी किसी व्यक्ति के साथ रहे तो वह व्यक्ति अपराध करे या न करे, अपराधी के साथ रहने से वो व्यक्ति भी हाईलाइट में है। बात समझ में हमारी आ रही है। जी सर। ये बात क्लियर हो रही है आपको कि वहां जी तक अपराधी भी हमारे हाईलाइट में है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तब क्या करेंगे, तो आप देखिए, यानी कि आपका लग्न लॉर्ड कहाँ हुआ, आपका लग्न लॉर्ड प्रॉब्लम में आ गया, आपका लग्न लॉर्ड प्रॉब्लम में आ गया। फिर आप के ऊपर जो प्रॉब्लम आएगी, 8 हाउस से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। यानी कि लग्न लॉर्ड भी जहां पर बैठा है, मान लीजिए 4th हाउस में बैठा हुआ है, सपोज कीजिए लग्न लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी से आएगी,
ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी से आएगी। मन की शांति भी, फोर्थ हाउस है, मन की शांति भी चाहता है, आपके दिमाग में रहेगा। आपका बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में रहेगा। एट हाउस का लॉर्ड कंजक्ट हो गया आपके साथ, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि इसको प्राप्त करने के लिए इलीगल वे का सहारा लेंगे, क्योंकि एट हाउस कंजक्ट हो गया। एट हाउस आपके लग्न लॉर्ड के साथ क्या हो गया? कंजक्ट हो गया। जैसे ही एट हाउस लग्न लॉर्ड के साथ कंजक्ट हुआ, दोनों हाउस को मिलाकर प्रोडिक्शन कीजिए। यानी कि आप प्रॉपर्टी लेने में, मन की शांति करने में या किस करने में आपको प्रॉब्लम स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इन चीजों को प्राप्त करने के लिए एट हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। एट हाउस इलीगल है, अधर्म है। ठीक है, अधर्म भी मानते हैं। एट हाउस क्या है? पेन है। आपके लॉर्ड को क्या होगा? दुख मिलेगा, यानी कि आपको दुख मिलेगा। लग्न लॉर्ड तो आप ही है ना, तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। तो कंजक्शन समझ में आ रहा है आपको? तो कंजक्शन में ये देखिए कि वो कहाँ का लॉर्ड है आपके साथ कंजक्ट हुआ है। जी। अगर नाइन्थ का लॉर्ड कंजक्ट हो जाए तो क्या होगा? आपके लग्न में आपके भाग्य की वृद्धि करा देगा। जी। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके साथ कंजक्ट हो गया तो आपको क्या होगा? इन सबको करने में आपको क्या करने का एफर्ट, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो जो लॉर्ड जिसके साथ कंजक्ट हो रहा है उसके चीजों को भी अपने लग्न के साथ इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अब जरा ये तो आपका लग्न लॉर्ड जहां पर कंजक्ट हुआ, तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा चीज हम क्या देखेंगे? तीसरा पॉइंट देखेंगे कौन इनको देख रहा है। यही तीन ही चार चीज तो होती है एस्ट्रोलॉजी में, इसी को जी। इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है कौन देख रहा है। देख रहा है तो दो प्रकार से देखेगा। दो जी। प्रकार से कौन कौन? एक पराशरी के हिसाब से दृष्टि। देखेगा, और एक जी। केपी के हिसाब से देखेगा। देखिए, हमने तो आपको पराशरी पढ़ाया, केपी पढ़ाया है। तो जी। पराशरी के हिसाब से देखेगा तो फाइव सेवेंथ नाइन्थ दृष्टि के हिसाब से आएगा, गिन के काउंट, हाउस वाइज काउंटिंग आएगी। यही था ना भाई, पराशरी के हिसाब से। जी सर। और अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखेगा तो हिट थियरी के हिसाब से प्रॉब्लम आएगी। दृष्टि तो हिट थियरी भी है केपी की, जी। और पराशरी की क्या है? सामान्य दृष्टि है, जो उनकी दृष्टियां हाउस वाइज गिनते हैं। तो इन सब को लेकर ही हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं। पहले इतना सोचेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये सोचेंगे कि अब दशा के बारे में, क्योंकि मुझे अब बताना है कि उसके साथ कौन घटना घटने वाली है। वो तो मैं जान गया किसको प्रॉब्लम आएगी, लग्न लॉर्ड सब देख लिया, लेकिन इस समय दशा किसकी चल रही है। तो दशा किसकी चल रही है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इतना पहले मैं चार्ट देख लूंगा तो जान जाऊंगा कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या फेस कर रहा है, किन किन चीजों से ये स्ट्रगल करके आया हुआ है। ठीक है, उसके माइंड को मैं पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि दशा उसके साथ क्या कर रही है। जो रिजल्ट देना होता है वो दशा देती है, जो इस समय दशा चल रही है। शादी की दशा चल रही है तो शादी की दशा का रिजल्ट आएगा। एट हाउस की दशा चल रही है तो प्रॉब्लम की दशा का आएगा। सिक्स्थ हाउस की दशा चल रही है, जॉब मिलने की संभावना है। बात समझ में आ रही है? सेवेंथ हाउस की दशा चल रही है तो कोशिश करेंगे शादी भी हो सकती है, सेवेंथ हाउस शादी का है। तो दशा इस जी। समय किसकी चल रही है, इस पर डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है,
ओके। तो अभी हम इन सब के बारे में आपको एक डिस्कस करते हैं कि क्या होगा।